Hey everyone, this is Damini and welcome back to our channel रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जरूरी होता है उसके सिलेबस को समझना। सिलेबस को बिना समझे आप लोग उसको गलत तरीके से पढ़ते हैं कई बार, और कुछ बच्चे तो कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि उनको पढ़ना क्या है और कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कितना वेटेज देना है। तो जरूरी हो जाता है उसके लिए सिलेबस को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। और सीबीएसई वैसे भी हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है, तो आप लोगों का जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है और कितने मार्क्स के हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, या मैं जिसको बोलूं इकाई 1, वो है खेल प्रबंधन का, खेल आयोजनों का प्रबंधन। खेल आयोजनों का प्रबंधन की बात करेंगे इसमें हम, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है खेल आयोजन प्रबंधन के कार्य, जिसमें हमारा योजना है, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। फिर सेकंड टॉपिक रहेगा विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियां। थर्ड टॉपिक है जुड़नार और उनकी प्रक्रियाएं, जिसमें हम नॉकआउट की बात करेंगे, उसके बाद लीग टूर्नामेंट की बात करेंगे, संयोजन टूर्नामेंट की बात करेंगे। और अगर मैं इस चैप्टर की आपको वेटेज बताऊं कि कितने मार्क्स का आने वाला है, तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका टोटल 5 मार्क्स का आएगा। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 जिसमें कुल 5 टॉपिक भी हैं और 5 मार्क्स का भी आने वाला है, अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं तो आपके जो 5 मार्क्स हैं वो आपके पूरे के पूरे आपको मिलते हैं। तो जरूरी हो जाता है इसको समझना कि चैप्टर नंबर जो 1 है वो 5 मार्क्स का है और टोटल उसके 5 टॉपिक हैं। तो हमने बात की। उसके बाद बात करते हैं जो चौथा टॉपिक है, फोर्थ जो टॉपिक है वो है आपका इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। इसके अर्थ, इसके उद्देश्य और इसके महत्व को समझेंगे। टॉपिक नंबर 5 है सामुदायिक खेल कार्यक्रम। नाम से स्पष्ट हो रहा है जो सामुदायिक है, इसमें हम खेल दिवस, हेल्थ रन, रन फॉर फन और रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी की बात करेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में आपके कुल 5 टॉपिक हैं, 5 मार्क्स का आने वाला है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है आपका खेल में बच्चे और महिलाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है कि ये टॉपिक ना आपको डेली लाइफ में भी यूज होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस भी है डेली लाइफ में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो विभिन्न आयु समूह के लिए WHO के क्या क्या व्यायाम निर्देश है। हर व्यायाम के कोई ना कोई निर्देश होते हैं, तो WHO ने क्या क्या व्यायाम के निर्देश जारी किए हैं उसको समझेंगे। सेकेंड अपना टॉपिक रहने वाला है सामान्य जो पोस्टर विसंगति है, यानी कि जो सामान्य पोस्टल विकृति होती है उनकी बात करेंगे। उसके बाद नोक, घुटने, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, कायोफोसिस, कोलियोसिस और बो लेग्स और उनसे संबंधित सुधारात्मक उपाय। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार बहुत सारे लोगों के जो पैर होते हैं वो धनुषाकार होते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं, इसमें कुछ शब्द जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये सारे शब्द हिंदी में रहने वाले हैं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जस्ट आपको अपना चैप्टर नेम और चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझने हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, तो इससे कुल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 7 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन इसमें लॉन्ग में भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा खेलों में महिलाओं की भागीदारी। खेलों में महिलाओं की क्या भागीदारी है। उसके बाद शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और उसका सामाजिक लाभ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेष आवश्यकता वाले विशेष विचार, जैसे मेनार्चे, मासिक धर्म की शिथिलता। इन टॉपिक्स की बात करेंगे जो महिलाओं से संबंधित है। उसके बाद महिला एथलीट और ट्रायड, जिसपे हमारी बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, ये एमेनेरिया या फिर जिसको एनीमिया भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक्स रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 देखा जाए तो काफी अच्छा है। और चैप्टर नंबर 2 आपको महिलाओं से संबंधित, कभी आप कोई एस्से लिखते हैं या आप डेली लाइफ में भी देखेंगे तो ये काफी जुड़ा हुआ है आपके जीवन से भी, आपके डेली लाइफ से भी। ठीक है, उसको समझेंगे। फिर बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर जो 3 है वो है जीवन शैली और जीवन शैली के जो रोग है और उसके निवारात्मक उपाय के रूप में योग। जीवन शैली रोग और निवारक उपाय के रूप में योग। योग का आप लोग अगर बात समझें तो आप लोग जानते हैं कि योग का कितना इंपॉर्टेंस है। आज के समय में योग जो है वो ना केवल भारत में बल्कि विश्व में भी
इतनी लेवल पे पहुंच चुकी है कि अगर आप डेली बेसिस पे योग को करते हैं तो आप बीमारियों से और अपनी जीवन शैली को बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो योग से संबंधित है, जिसमें हम लोग मोटापे के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मधुमेह हो गया है, मोटापा हो गया है, जिससे संबंधित और इन सारी बीमारियों से संबंधित आपके जो भी आसन है, जैसे अगर आप मोटापे की बात करें तो उसकी लाभ, मतलब जो प्रक्रिया है, योग करने पे क्या लाभ होंगे, उसके बाद कौन कौन से आसन है जो आपको मोटापे में सहायता दे सकते हैं, ताड़ासन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन इत्यादि। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर यूनिट 3 है, अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको मेनली जो फोकस करना है वो है आपका योग और उससे संबंधित जो आसन है, ठीक है। तो जरूरी हो जाता है योग को समझना और उससे संबंधित जो आपके आसन है। नाउ चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करते हैं आप, सॉरी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 4 है आपका CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। CWSN का मतलब होता है जो स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो शारीरिक शिक्षा है और खेल, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें आपका टॉपिक नंबर 1 है विकलांग खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन, यानी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो विकलांग खेलों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जिसमें हम बात करेंगे विशेष ओलंपिक, पैरालंपिक, डेफ ओलंपिक। उसके बाद खेलों में वर्गीकरण और विभाजन की अवधारणा क्या है, खेलों में समावेश की अवधारणा, इसकी आवश्यकता और कार्यान्वयन। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या क्या लाभ हैं, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज को डेली बेसिस पे करते हैं तो जैसे आम लोगों को उनके फायदे मिलते हैं, फिजिकल फिटनेस, मानसिक आप देखेंगे कि स्ट्रेस फ्री रहते हैं, वैसे ही उनके लिए भी क्या लाभ होंगे। तो जरूरी भी है ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है पूरा चैप्टर, कि उनके लिए कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 आपकी काफी छोटी है, जिसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 का देखें तो ये है खेल और पोषण, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है आपका संतुलित आहार और पोषण की अवधारणा, ठीक है। संतुलित आहार और पोषण की अवधारणा, ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और ये टोटल मार्क्स की बात करूं तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने वाले, राइट। फिर स्थूल और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10 तक तो साइंस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि ऐसे कौन से पोषक तत्व है जो सूक्ष्म है, कौन से बृहद है। तो बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर और मार्क्स भी अच्छे खासे हैं इसके, 7 मार्क्स। तो समझ सकते हैं आप लोग, आपको कुछ नहीं करना, 2 से 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ने जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं उनको आपको अच्छे से समझना है, समझना भी नहीं, बस मेन चीजें आपको याद रखनी है और आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उससे आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। फिर अगर मैं टॉपिक देखूं इसका अगला, आहार के पोषक और गैर पोषक तत्व, वजन नियंत्रण के लिए भोजन, एक स्वास्थ्य वजन, परहेज के नुकसान, खाद्य असहिष्णुता, ये इंपॉर्टेंट है, खाद्य मिथक इंपॉर्टेंट है, खेल कूद में आहार का महत्व, प्रतियोगिता से पहले, दौरान, प्रतियोगिता के बाद जो खेल कूद में आहार का महत्व क्या होता है। तो ये सभी टॉपिक जो है, डोंट, आप लोग टॉपिक बस समझिए, चैप्टर समझिए, उसको करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। अब बात करते हैं खेलों में परीक्षण और मापन। हमारा चैप्टर नंबर 6 है खेलों में परीक्षण और मापन, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें हमारा जो पहला कुछ टेस्ट लगे हुए हैं आपको ध्यान रखने, जिसमें फिटनेस टेस्ट है और स्कूल में SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, ठीक है। अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं उसके बारे में आपको इसमें विस्तृत से समझना है। उसके बाद आपका जो जो टॉपिक 2 है इसी यूनिट का, वो है कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस का मापन। जो कार्डियोवेस्कुलर है उसका, उस फिटनेस का मापन कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको हार्डवर्ड स्टेप, व्यायाम की अवधि इत्यादि समझना है। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगर मैं चलूं तो आपका अगला जो टॉपिक है वो है एक्स पल्स काउंट, 1 से 5 मिनट व्यायाम के बाद। फिर कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक दर, रिकली एंड जोन्स सीनियर
सिटीजन फिटनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग इसको प्लीज नोट कीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आप मार्क करें। इसके अलावा फिर कुछ और ऐसे टेस्ट हैं, जैसे हिस्से, उसके बाद ये हुआ स्ट्रिकली एंड जोन्स सिटीजन फिटनेस टेस्ट। फिर हम बात करेंगे शरीर के जो ऊपर निचला हिस्सा है उसके लिए कौन से टेस्ट है। इसमें आर्म कर्ल टेस्ट है, शरीर के निचले हिस्से के लिए लचीलेपन के चेयर एंड सिट्रीज टेस्ट है। उसके बाद कुछ इसी प्रकार से आपका टोटल इसमें टेस्ट लगे हुए हैं, जो जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी तो साथ ही साथ आपको जो टॉपिक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करती हूँ, और उसमें आप लोगों ने अपने लेक्चर्स या प्रीवियस लेक्चर्स भी आप जब देखेंगे तो टॉपिक सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर किया जाता है, ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि आपको पता रहे कि चैप्टर का नेम क्या है, कितने मार्क्स का है। नेक्स्ट है हमारा खेलों में फिजियोलॉजी। ठीक है, खेलों में फिजियोलॉजी और चोटें। आप लोगों ने देखा होगा ना, खेल के दौरान कई चोट जो है वो लग जाती है, इसलिए इस चैप्टर को रखा गया है कि खेल में जो फिजियोलॉजी है उसको समझेंगे। मस्क्यूलर सिस्टम पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक शामिल किए गए हैं। फिर बात करेंगे कि उम्र बढ़ने के शारीरिक का, जो उम्र बढ़ती है तो उसके कारण शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, खेल चोटें जो हैं, खेल चोटें उनका वर्गीकरण कैसे किया गया। कुछ नरम चोटें होती हैं, कुछ उत्तक घर्षण से लगने वाली चोट है, कुछ घाव, चीरा, मोच, खिंचाव, हड्डी इत्यादि जो चोट है उनके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर से अगर मैं आपके मार्क्स की बात करूं तो ज्यादा नहीं, बस आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है चैप्टर नंबर 7 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर जो 8 है आपका वो है बायोमैकेनिक्स और खेल। बायोमैकेनिक्स, ठीक है, बायोमैकेनिक्स को समझेंगे। काफी अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बस टेक्निकल है। आप जब समझेंगे इसके टर्म्स को, अगर आप समझ लेते हैं जो शब्दावली है इसके अंतर्गत, तो आप चैप्टर को बहुत बखूबी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है बायोमैकेनिक और खेल। बायोमैकेनिक्स और खेल आपका जो चैप्टर नंबर 8 है ये दिया गया है आपके यूनिट में। उसके बाद इसमें आप लोग बात करेंगे जो न्यूटन का गति नियम है, खेलों में क्या क्या इसका अनुप्रयोग है, खेल कूद में जो लीवर है उसके प्रकार और उसका अनुप्रयोग। फिर संतुलन, गतिशील, कैसे संतुलन, गतिशील और स्थिर, और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और खेलों में इसका अनुप्रयोग। घर्षण और खेल में प्रक्षेप्य, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 बार पूछा गया है, तो आप प्लीज इसको इंपॉर्टेंट पे मार्क करके रखें। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है आपका मनोविज्ञान और खेल। बहुत 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 ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर को मुझे लगता है कि सिलेबस में रख के ना कहीं आप लोगों को आपके मनोविज्ञान से संबंधित, क्योंकि आजकल के बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना कि बच्चे जो है वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, और डिप्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि बच्चों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, कई बार बड़ा टेंशन में वो लोग रहते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को रखा गया कि उनके मनोविज्ञान को समझें। भाई हम व्यक्तित्व, इसकी क्या परिभाषा है, प्रकार क्या है, वर्गीकरण क्या है, तो इस प्रकार से हम मनोविज्ञान को समझेंगे। और खेल में मनोविज्ञान का क्या दृष्टिकोण है, खेल के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट रहने वाला है वो है थ्योरी। ठीक है, मतलब जो अभी पढ़ा उसकी थ्योरी। फिर प्रेरणा और इसके प्रकार, तकनीक, व्यायाम का पालन, इसे बढ़ाने के कारण, लाभ और क्या क्या रणनीतियां हैं, खेल में अर्थ, अवधारणा और आक्रामकता के प्रकार, खेल में मनोवैज्ञानिक गुण, आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना, आत्मचर्चा, लक्ष्य निर्धारण इत्यादि को समझेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है आपका खेलों में प्रशिक्षण, खेलों में ट्रेनिंग, जिसमें हम खेलों में प्रतिभा की पहचान की बात करेंगे, प्रतिभा विकास की बात करेंगे, उसकी अवधारणा की बात करेंगे, खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय जिसमें मेसो, माइक्रो और मैक्रो साइकिल की बात करेंगे। विकसित करने के प्रकार इसमें है कि शक्ति विकसित करने के जो प्रकार हैं, सहन शक्ति, शक्ति और गति। फिर शक्ति विकसित करने के, लचक विकसित करने के कौन कौन सी ऐसे ट्रेनिंग्स हैं जिसमें विकसित करने के प्रकार, तरीके, लचीलापन है, समन्वय क्षमता है,
सर्किट प्रशिक्षण परिचय और इसका महत्व। तो ये टॉपिक्स है। इसमें कुछ टॉपिक जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े टेक्निकल हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए, आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे और जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगी तब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। सो डोंट वरी, आप इसकी चिंता ना करें। ये एक प्रश्न पत्र दिया हुआ है जिसमें आपका एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, वो ये कि आप लोग जानते हैं आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आप प्रैक्टिकल अपना अच्छा करते हैं तो आपके फिजिकल एजुकेशन में जो मार्क्स हैं वो अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जरूरी है कि फिजिकल एजुकेशन का जो आपका प्रैक्टिकल है वो भी आप अच्छे से करें, और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट इसी साल में आपको जो आपका प्रैक्टिकल है उससे संबंधित कुछ चीजें प्रोवाइड करा सकूं। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ जो चैप्टर के दौरान ही मुझे बतानी थी। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 आपका टोटल 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 2 है वो 7 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो 6 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर जो 4 और 5 है अगर उसको देखूं तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो 4 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 5 6 मार्क्स का है, और 7 8 को मैंने आपको डिस्कस ही कर दिया था। तो ये जो चैप्टर है इनका वेटेज है इस प्रकार से। आपके एक सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर जो 8 है उससे कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, और साथ ही साथ जल्द ही मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को सिलेबस अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मेरे जो कमेंट बॉक्स में उसमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ और प्लस में इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग जाइए, सिलेबस को गो थ्रू कीजिए, समझिए अपने सिलेबस को, ताकि आप लोग क्लास 12, क्योंकि आप सभी को नेक्स्ट ईयर सीयूईटी फेस करना है, तो आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और अपनी नेक्स्ट क्लास 12 में अच्छे से स्टडी करके नेक्स्ट ईयर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। तो मैं आप सभी से अब विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।